हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक भटनागर स्वागत करता हूं आप सभी का द लर्न स्किल्स यूट्यूब एंड डेली मोशन चैनल में। हमारा चल रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर 5। इस चैप्टर के अंतर्गत हम सीख रहे हैं वर्डपैड बेसिक सॉफ्टवेयर। वर्डपैड बेसिक सॉफ्टवेयर में हमने पिछले अध्याय में जाना था कि वर्डपैड में फाइल्स को कैसे लिंक करेंगे और होम मेन्यू के बारे में हमने अच्छे से जाना था। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि वर्डपैड का व्यू मेन्यू क्या होता है और वर्डपैड के अंदर रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रन कमांड में क्या टाइप करेंगे, राइट, और जैसे हम एंटर मारते हैं तो वर्डपैड हमारा ओपन हो जाता है। वर्डपैड के अंदर ये आता है हमारा व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट प्लस वी। जैसे ही हम ऑल्ट वी दबाते हैं तो व्यू मेन्यू हमारा ओपन हो जाता है। हम इस पर क्लिक करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जूम इन और जूम आउट हमारे सेक्शन आ रहे हैं। पहले ये जो व्यू आपको नजर आ रहा है मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। यहाँ वर्ड रैप पे से रैप टू रूलर पे हम क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद जूम इन और जूम आउट को हम समझते हैं। पहले हम होम मेन्यू के अंदर एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर पर क्लिक करेंगे, जो भी हमारी कहीं पिक्चर पड़ी है तो वो हम एक इंसर्ट कर लेते हैं। एक फोटो हम इंसर्ट कर लेते हैं। इसके बाद व्यू मेन्यू के अंदर जूम इन पर क्लिक करके क्या होगा, हम जूम इन कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा जूम बढ़ा सकते हैं, और जूम आउट पर क्लिक करके जूम कम कर सकते हैं। इस तरह से जूम कम करना हो आपको, जूम ज़्यादा करना हो, इस तरह से कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जितना था उतना ही करना है तो आप 100% पर क्लिक कर दीजिएगा, तो 100% जितना था उतना ही हो जाएगा। अब है क्या, जूम हम यहाँ से भी, ये जो स्टेटस बार आपको नजर आ रहा है इसको स्टेटस बार कहते हैं। इस पट्टी को, इस प्लस बटन पे क्लिक करके भी जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ये हमारा जो स्लाइसर होता है इससे भी आगे पीछे करके भी जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं माउस से पकड़कर। और बाय डिफ़ॉल्ट 100% पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो 100% हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है कि ये इस समय जूम 100% है। इसके बाद व्यू मेन्यू के अंदर ये हमारा शो और हाइड के ऑप्शन है। शो और हाइड से का मतलब आप जानते ही हैं कि शो का मतलब शो करना, हाइड का मतलब हाइड होना। अब रूलर और स्टेटस बार अगर इन दोनों पर चेक लगा हुआ है तो ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, शो हो रही हैं। ये होता है हमारा रूलर, पैमाना, ठीक है। तो अगर इस पर से चेक हटा देंगे तो ये रूलर हमारा हाइड हो जाएगा और चेक लगा देंगे तो शो हो जाएगा। ऐसे ही स्टेटस बार, ये सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है स्टेटस बार, इस पर चेक लगा देंगे तो ये शो हो रही है और चेक हटा देंगे तो हाइड हो जाएगी। अगर आपको रूलर या स्टेटस बार नहीं चाहिए तो आप इन दोनों पे से चेक हटा दीजिए तो ये आसानी से हाइड हो जाएगी, और लगा देंगे तो शो हो जाएगी। कई बार बच्चे ये नहीं लगा पाते हैं तो आप सिंपली व्यू मेन्यू के अंदर आइए और रूलर पर चेक लगा के शो करा लीजिए। व्यू मेन्यू का काम ही यही है। व्यू का मतलब क्या होता है, मतलब हमें इस वर्ड पैड की विंडो में क्या क्या चीज़ें दिखानी है, शो करनी है, वो सब हम व्यू मेन्यू के अंदर कर सकते हैं। मतलब जो भी हम टास्क कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ इफेक्ट या कुछ लगाना है, कुछ दिखाना है, तो वो सब व्यू मेन्यू के अंदर हमारा आता है। इसके बाद आता है हमारा बर्ड ब्रैप। बर्ड ब्रैप के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है नो ब्रैप। पहले हम ये फोटो डिलीट कर देते हैं। नो ब्रैप पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूसली हम लाइन मतलब एक सिंपल इस तरह की विंडो हो जाएगी फुल स्क्रीन। और जब भी हम कुछ टाइप करेंगे, जैसे मैं कुछ टाइप करता हूँ, तो हुआ ये कि हमने क्या करा, कुछ टाइपिंग करी इसके अंदर। कुछ और टाइप करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए जैसे हम टाइप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली वो सीधी लाइन में जा रहा है। तो होता ये है कि नो ब्रेक का मतलब ये होता है लाइन ऑटोमेटिक ब्रेक नहीं होगी। उस कंडीशन में हमें लाइन एंटर से ब्रेक करनी होगी, तभी हम लाइन नंबर 2 में आएंगे। और अगर हम ब्रेक टू विंडो पर क्लिक कर देंगे तो विंडो के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जैसे ही देखो विंडो के अकॉर्डिंग लाइन ऑटोमेटिक ब्रेक होकर दूसरी लाइन में आ गई। अब मैं थोड़ा इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिससे कि बार बार मुझे इसको टाइप ना करना पड़े। जैसे कुछ मैंने कॉपी किया, यहाँ पर कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो हुआ होगा ये, देखिए अब जैसे मैं कुछ टाइप करता हूँ
तो देखिए ऑटोमेटिक क्या हुआ, लाइन नंबर वो 2 में आ गई। ये विंडो के अकॉर्डिंग, जहाँ पर विंडो क्लोज होती है ऑटोमेटिक लाइन दूसरे नंबर में आ जाती है। नो ब्रेप में होता ये है, एंटर हम दबाते हैं तब अब लाइन नंबर 2 में आते हैं। ब्रेप टू रूलर पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें रूलर का साइज जितना है जो आपने सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो फिट हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग दूसरी लाइन में आएगा। इसमें भी ऑटोमेटिक ही आ जाता है, बस रूलर के अकॉर्डिंग, रूलर का आपने जितना भी उसको सेट कर रखा है। देखिए आ गया। इस तरह से, तो इस तरह से हम इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नो ब्रेप में क्या होता है, कंटिन्यूसली हम टाइप करते जाएंगे, दूसरी लाइन में आने के लिए एंटर की दबाएंगे। ब्रेप टू विंडो में विंडो के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेप टू रूलर में रूलर के अकॉर्डिंग लाइन ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगी। हमें उस इन दोनों में एंटर की आवश्यकता नहीं है, इसमें एंटर की आवश्यकता है। इसके बाद आता है हमारा मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ हमें 4 यूनिट्स शो हो रही हैं, इंचेस, सेंटीमीटर, पॉइंट्स और पिकास। पॉइंट्स और पिकास का यूज़ हम जनरली इसमें कम ही करते हैं, करना चाहो आप कर लीजिए, इसकी अगर आपको जानकारी है तो ठीक है। तो इसके हम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में इसको अच्छे से जानेंगे कि क्या होता है पॉइंट्स या पिकास। ये कुछ मतलब काफ़ी छोटी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। इंचेस या सेंटीमीटर में हम वर्क ज़्यादा करते हैं, तो इस समय चेक इंचेस पे लगा हुआ है। तो ये जो रूलर है हमारा इंचेस में वर्क कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटीमीटर में हो जाए तो आप इस पर चेक लगा दीजिए। तो इस समय ये जो रूलर है हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। देखिए 1 2 3 ये सेंटीमीटर्स हैं इस समय, और आप इंचेस में करना चाहते हैं तो आप इंचेस में भी कर सकते हैं, और आप चाहे पॉइंट्स में करेंगे तो इस तरह से पॉइंट्स में हो जाएगा ये, और पिकास में करना चाहेंगे तो पिकास में भी हो जाएगा। ये काफ़ी छोटी वैल्यूज़ होती हैं, तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। इंचेस या सेंटीमीटर में वर्क ज़्यादातर होता है। तो व्यू मेन्यू में हमने सीखा जूम करना, शो या हाइड करना रूलर को या स्टेटस बार को, वर्ड ब्रैप का यूज़ करना सीखा, मेजरमेंट यूनिट हमने समझे, ये कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन थे इसके। अब इसके बाद अब आज हम इसके अंदर जानेंगे कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो रिज्यूम बनाने के लिए आपके पास कुछ जानकारी होना ज़रूरी है, जैसे कि सबसे पहले नाम आपका क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैं अपना ही रिज्यूम बना के दिखा देता हूँ, मयंक भटनागर हमने नाम लिखा। फिर एड्रेस हम डाल देते हैं यहाँ पर, जैसे कि एड्रेस में अपना रियल एड्रेस तो नहीं डालूंगा, मैंने ऐसे ही डाल दिया, मान लीजिए ABC कॉलोनी यूपी, मैंने ऐसे ही डाल दिया। और यहाँ पे पिन कोड डाल दिया हमने 1 2 3 4 5 6, आप असली डाल लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेल डाल दिया, ये डिटेल आप शुरू में डाल सकते हैं, ठीक है। और आप इसको, इसमें ज़्यादातर क्या है, टाइपिंग आपसे आती है तो और अच्छे से फास्ट कर पाएंगे, नहीं भी आती है तब भी कोई बात नहीं, मेन है आपको सेट करना आना चाहिए बस। एंटर और टैब कमांड का यूज़, एंटर टैब कमांड का यूज़ ज़्यादातर होता है। इसमें हमने 2 एंटर मारे, इसके बाद यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, और ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद में हम बोल्ड कर लेंगे, इसको सेट बाद में करेंगे, पहले हम केवल टाइपिंग कवर कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, टैब कमांड दबाया, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं। तो बहुत सिंपल है। इसके बाद फिर से एंटर मारा, फिर लिखा हमने जॉब एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो भी दे सकते हैं, मतलब कंपनी में। यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको कैपिटलाइज करना है इस तरह से कॉलन लगाइए। टैब का यूज़ ज़्यादा करिए, और टैब आप याद रखिए कि कितने टैब आपने दबाए। जैसे कि हमने यहाँ पर इसके बाद 1 2 3 टैब दबाए, उसके बाद कॉलन लगाया, उसके बाद 1 टैब 2 टैब हमने और दबाए। इसके बाद हमने लिख दिया भारत हैवी, ये कंपनी है, या आप कोई सी भी कंपनी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, मतलब आप अपने हिसाब से लिखिएगा, इसमें तो मैं डेमो पर्पज़ से लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको केवल बताने के लिए कि कैसे हमें करना है काम, बिल्कुल एक्यूरेट। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं तीन टैब गिन के लगाने हैं, कॉलन शिफ्ट के साथ आएगा, एल के बराबर वाली कीज़। और यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पर ड्यूरेशन, मतलब ये HCL में आपने जॉब कब करी थी, मान लीजिए हमने करी थी 2 साल पहले, तो 2018 डाल लेते हैं, ठीक है। और अब कंपनी का मतलब ये एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ कहाँ जॉब की है, 2018 में आपने यहाँ की,
तो एक हमने डाल दी। इसी से अगर आपने ज़्यादा करी है जॉब, मतलब कहीं कहीं और कंपनी में करी है, तो आप इसी को नीचे दोबारा से मेंशन कर सकते हैं, इन 3 चीज़ों को। दूसरी कंपनी का नाम डाल दीजिएगा, फिर तीसरी कंपनी का, इस तरह से आप डाल सकते हैं इसी को रिपीट करके, ठीक है। उसके बाद कंपनी प्रोफाइल, ठीक है, कंपनी प्रोफाइल आप डाल सकते हैं यहाँ, एंटर, फिर एंटर, इस तरह से। मान लीजिए हमने लिख लिया HCL सिस्टम्स लिमिटेड। ये कैपिटल नहीं, आपको स्मॉल में ही टाइप करना है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने डाला जॉब प्रोफाइल, ये कंपनी के बारे में हमने लिख दिया। इसके बाद आप लिख सकते हैं एजुकेशन, ठीक है, एंटर मारिए और यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख लीजिए, जैसे कि मैंने लिख दिया ABC स्कूल। और इसके बाद ABC में इस असली नाम नहीं लिख रहा, आप अपनी असली नाम लिख लेना। यहाँ पर सिटी डालनी है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया लखनऊ और यहाँ पर डाल दिया UP। इसके बाद यहाँ पर डिग्री आप लिखना कि आपने डिग्री कहाँ से की, आप ईयर वगैरह भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। नहीं, इसमें स्कूल का मतलब ये हाई स्कूल इंटर आपने डालना है, जैसे कि मान लो हाई स्कूल या इंटर नीचे डाल देना, ठीक है। इस तरह से आपको डालना है पूरा, ऐसे ही डिग्री के बारे में डालना है, ठीक है। इस तरह से आप एजुकेशन के बारे में डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस हमने ऊपर डाल ही दिया। इसके बाद अगर आपको कुछ हॉबीज़ हैं तो वो आप हॉबीज़ भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया क्रिकेट, सिंगिंग, न्यूज़ रीडिंग, ये कुछ हॉबीज़ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इस तरह से हम इजीली कोई भी एक रिज्यूम बना सकते हैं। देखिए रिज्यूम का इस तरह से एक फॉर्मेट बन गया, और जो भी डिटेल आपको एक्स्ट्रा डालनी है तो बस आप इस तरह से हेडिंग बना बना के डालते रहिए। लेकिन अब हमें इसको फॉर्मेट को सेट करना आवश्यक है। तो किस तरह से हम इसको सेट करेंगे, तो यहाँ पर ये जो नेम है ना, इसको आप या तो कैपिटल भी कर सकते हैं, कोई देखिए दोबारा से कैपिटलाइज भी टाइप कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए और इसको बोल्ड कर दीजिए, इसको इस तरह से बोल्ड कर दीजिए। इसके बाद ये जो जितनी भी हेडिंग्स हैं इन सबको बोल्ड करना है आपको, जिससे कि साफ साफ ये नज़र आए जितनी भी हेडिंग्स हैं। हमने इसको क्या कर दिया, बोल्ड। इसके बाद इसको भी बोल्ड हमने कर दिया। तो सिंपली इस तरह से हम कोई भी रिज्यूम बना सकते हैं। अब आपको एक फ़ोटो लगाना है तो आप यहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, हम एक अपना फ़ोटो इंसर्ट कर लेते हैं। ये मैंने किसी का एक फ़ोटो लगा दिया, ठीक है। क्योंकि वर्डपैड थोड़ा बेसिक है तो मूवमेंट थोड़ा कम होता है, लेकिन कर लीजिएगा। फ़ोटो ना भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है। फ़ोटो आप यहाँ से, ये मूवमेंट में थोड़ा दिक्कत करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए हमने यहीं पे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लगाना होता है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम एक रिज्यूम बना सकते हैं, ठीक है। नहीं, सिंपल, तो बहुत ही सिंपल है रिज्यूम बनाना। रिज्यूम बनाने में आपको मेनली टाइप आती है तो बहुत ही अच्छा, और ना भी आती है कभी कोई बात नहीं। आप बस एंटर मारते जाना है, टैब कमांड का यूज़ करना है, बस पैराग्राफ को सेट करना है। यहाँ पे टैब कमांड देके पैराग्राफ क्रिएशन करना है,
ठीक है, पैराग्राफ मैंने आपको बता ही दिया पिछली वीडियो में कैसे बनाते हैं, और इस तरह से हेडिंग डाल के रिज्यूम बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आज व्यू मेन्यू भी कंप्लीट हो गया और हमने सीख लिया कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो आज के अध्याय में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। शुक्रिया आपका।